क्या तुम लोगों को पता है कि हम सबके बचपन का फेवरेट कार्टून शिनचैन असल में कभी बच्चों के लिए बना ही नहीं था। बचपन में और आज भी शिनचैन देखने के टाइम हम हमारी हंसी रोक नहीं पाते हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है इसी शिनचैन को बहुत सारे देशों में पोर्नोग्राफी और अश्लील बोलकर बैन कर दिया गया था। और जब 2009 में इस शो के क्रिएटर एक ट्रैजिक एक्सीडेंट में मारे जाते हैं तब सभी ने सोच लिया था कि शायद शिनचैन की स्टोरी का दी एंड हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी शिनचैन बंद नहीं हुआ, बल्कि 2025 में तो शिनचैन की 30 स्पाइसी कासुका पे डांसर मूवी रिलीज हुई जो इंडिया में ब्लॉकबस्टर रही। एक 5 साल का लड़का जिसे पैंट खोल के नाचना और अपने उम्र से बड़ी लड़कियों से फ्लर्ट करना बहुत पसंद है। ये शो कैसे ग्लोबल सेंसर और फैंस के नजरों से बच के और अपने क्रिएटर के डेथ के बावजूद भी ये शो आज एक कल्ट क्लासिक बन चुकी है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिनचैन के राइज एंड फॉल के बारे में और उसके साथ ये भी जानेंगे कि क्यों शिनचैन इतना ज्यादा थरकी है। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बचपन में जब हम शिनचैन देखते थे तो हमें एपिसोड्स में बहुत सारे कट्स देखने को मिलते थे, बट तब हम बच्चे थे और मन के सच्चे भी, इसलिए हमें कुछ आइडिया नहीं था कि कट का एक्चुअल रीजन क्या है। बट जब हम बड़े हुए तब हमें पता चला कि साला शिनचैन कितना बड़ा थरकी है और उसके काले करतूतों को छुपाने के लिए एपिसोड में इतने सारे कट किए जाते थे। और आज अगर उन एपिसोड को बिना किसी कट के टीवी पे दिखाया जाएगा ना तो हमारे यहाँ पर बॉयकॉट शिनचैन स्टार्ट हो जाएगा और सरकार को एक नया टॉपिक मिल जाएगा पार्लियामेंट में बहस करने के लिए। FBI, open up! तुम लोग सोच रहे होगे शिनचैन क्या ही करता होगा, पैंट खोल के नाचता होगा या ज्यादा से ज्यादा अपने औजार को हिलाता होगा। पर नहीं दोस्तों, इसके मासूम चेहरे पे मत जाओ। ये साला एक नंबर का दरिंदा है। जो साला हम सिंगल लौंडे नहीं कर पाए, ये साला वो सब कुछ कर चुका है। मतलब ये साला कभी किसी का संतरे दबा दे रहा है, कभी किसी के पीछे उंगली कर रहा है या कभी किसी के स्कर्ट के नीचे घुस जा रहा है। और हमें साला यहाँ एक गर्लफ्रेंड ही नहीं मिलती और इसे अपनी उम्र की लड़कियां पसंद नहीं है, इसे तो अपने से बड़ी उम्र की लड़कियां पसंद है। और ये साला हमेशा मेरे नैनाकों के साथ सोने के फिराक में रहता है। लेकिन साला ये आखिरकार इतना ज्यादा थरकी क्यों है? और एक बार तुम दिमाग लगाए सोचो कि मेकर्स क्यों एक बच्चों के शो को ऐसा बनाएंगे, क्योंकि इसमें तो उनका ही लॉस है। फैंस कभी अपने बच्चों को ये सब दिखाएंगे ही नहीं और इसके बावजूद भी ये शो बच्चों में इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे हुआ? तो इसको समझने के लिए हम लोगों को वापस जाना होगा 1990 में, जब जापान के एक मांगा आर्टिस्ट योशितो इशुई शिनचैन के कैरेक्टर को बना रहे थे। तब वो कोई बच्चों की कॉमिक्स नहीं लिख रहे थे, ये तब पब्लिश होता था एक वीकली मांगा एक्शन मैगजीन में और इस मैगजीन का टारगेट ऑडियंस था एडल्ट लड़के। और इसी वजह से शिनचैन इतना ज्यादा थरकी था, क्योंकि एडल्ट लड़के तो बच्चों के शो नहीं देखेंगे और हमारे यहाँ तो बच्चे भी वो सब देखते हैं। शिनचैन जापानीज सोसाइटी के ऊपर एक सटायर था। जापानीज लोग बहुत पोलाइट होते हैं और वो कभी रूल्स नहीं ब्रेक करते हैं, लेकिन शिनचैन इसका पूरा ऑपोजिट था, जो हर टाइम सोसाइटी के रूल्स ब्रेक करता था और बड़ों को रिस्पेक्ट भी नहीं करता था। साल 1992 में जब ये एनिमे और कार्टून वर्जन में टीवी पे आया तब ये जापान का कल्चरल फिनोमिनल बन गया और इसका रीजन था नोहारा फैमिली, क्योंकि इस फैमिली के अंदर था एक डैड जो है हमारा हिरोशी, एक सेल्समैन और जिसके पैर के मोजों से हमेशा बदबू निकलता था और इसके घर का लोन पूरा करने में अभी भी 32 साल बाकी है। और मॉम थी मिसाई, जो महीने के आखिर में घर चलाने के टाइम पागल हो जाती थी और स्टोर में सेल देखने के बाद मिस्त्री को कोई रोक नहीं पाता था। और हिमावारी, जिसे चमकीली चीज और चिकने लड़के बहुत पसंद है। और शीरो को कौन भूल सकता है? मुझे तो इस फैमिली में यही सबसे स्मार्ट लगता था। और इन सब के साथ रहता है हमारा हरामी शिनचैन। ये शो रिलेटेबल और मिडिल क्लास फैमिली के लाइफ दिखाने के वजह से बहुत पॉपुलर हुआ। लेकिन जापान का बॉर्डर पार करके जब शिनचैन ग्लोबल मार्केट में घुसा तभी शुरू हुई असली प्रॉब्लम, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज और इंडिया ने भी सोचा था कि ये तो बच्चों की कार्टून है, लेकिन उनका सोच गलत निकला, क्योंकि शिनचैन का ह्यूमर था एडल्ट और रूट और वो लड़कियों को देखकर फ्लर्ट करता था, बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं करता था और बातों बातों में अपनी पैंट खोल देता था। जापान के लिए ये सब कॉमेडी था, लेकिन और कंट्रीज के लिए ये कल्चरल शॉक था और यही शिनचैन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गया। 2006 में जब हंगामा टीवी में शिनचैन का हिंदी डबिंग होना स्टार्ट हुआ तब बच्चे लोग इसको देख के बहुत एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उसी तरह फैन समाज में डर का माहौल था, क्योंकि बच्चे तो होते हैं मन के सच्चे, लेकिन वो जो देखते हैं और सुनते हैं वही सीखते हैं। और ऐसा ही हुआ, बच्चे शिनचैन की नकल करने लगते हैं, बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनकी बातें नहीं मानते हैं और शिनचैन जैसे अजीब तरीके से बात करने लगते हैं। और इसी वजह से 2008 में इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इसे इंडिया में बैन कर दिया और रीजन था न्यूडिटी और बड़ों को रिस्पेक्ट ना करना। सिर्फ यही नहीं, पुर्तगाल में तो इससे भी खराब इंसिडेंट हुआ जब 2016 में एक एपिसोड को लेकर बहुत बड़ा बवाल हुआ। वहाँ के गवर्नमेंट ने इसे एक सॉफ्ट कोर चाइल्ड पोर्नोग्राफी बोल के इस शो को रात 10 बजे के स्लॉट में घुसा दिया,
जिससे शो के व्यूअर्स कम होने लगे। लेकिन इंडिया में स्टोरी बहुत अलग थी, क्योंकि 2009 में फैंस के प्रेशर के वजह से शिनचैन इंडिया में फिर से वापस आया, लेकिन एक नए रूप के साथ। ये था शिनचैन का सेंसर्ड वर्जन। इसमें सब डायलॉग चेंज कर दिया गया और बियर की जगह जूस कर दिया गया और एडल्ट जोक्स को हटा के बच्चों के जोक्स डाल दिया गया और न्यूडिटी को ब्लर और कट कर दिया गया। और इसी चेंज की वजह से इंडिया में शिनचैन रह गया और 2009 से ही शिनचैन अपने पीक में था। लेकिन उस टाइम एक न्यूज ने पूरे दुनिया को खामोश कर दिया, क्योंकि शिनचैन के क्रिएटर योशितो उसुई हाइकिंग करते हुए गायब हो जाते हैं और उसके कुछ दिन बाद माउंट आर्फुन के नीचे उनका डेड बॉडी मिलता है। और वहाँ के पुलिस का कहना था कि उसूई पहाड़ से फोटो खींचने के टाइम फिसल के पहाड़ से गिर जाते हैं। इसुई के कैमरा की आखिरी पिक्चर थी पहाड़ के नीचे की खाई और वहीं पर होती है उनकी मौत। और उसके बाद बहुत लोगों ने बोला कि अब उसूई नहीं है तो शिनचैन का दी एंड हो चुका है, क्योंकि एक शो उसके क्रिएटर के बिना कैसे चलेगा। क्या इसे ही हम शिनचैन का एंड या डाउनफॉल बोल सकते हैं? टेक्निकली यही पर शिनचैन का असली एंड होता है, पर मांगा कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन उसूई अकेला नहीं था, उन्होंने अपना स्टूडेंट का काबिल टीम बनाया था और इसी टीम ने यूआई स्टूडियो नाम रखकर अपना काम स्टार्ट किया और उन्होंने न्यू शिनचैन नाम से इस शो को फिर से स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। उन्होंने उसूई के स्टाइल को पूरा कॉपी किया, लेकिन स्टोरी को थोड़ा चेंज कर दिया और उन्होंने इसे एडल्ट कंटेंट से फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बना दिया, ताकि टीवी में स्ट्रीमिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। शिनचैन का वो असली डेप्थ अभी भी काफी सारे एपिसोड में दिखता है और शिनचैन के हर एक मूवीज भी मास्टरपीस होते हैं। और कुछ लोग तो क्रिस्टोफर नोलन के इंटरस्टेलर से भी इसके मूवीज को कंपेयर करते हैं। और साथ ही साथ इसका हिंदी डबिंग एकदम टॉप नॉच था और इसके हिंदी डबिंग सॉन्ग्स इतने बढ़िया होते थे कि अगर तुम आज भी सुनो ना तो तुम नाचने लग जाओगे। और इसी साल ही शिनचैन की दी स्पाइसी कासुगा पे डांसर भी इंडिया में रिलीज हुई और वो ब्लॉकबस्टर रही। और इससे यही पता चलता है कि शिनचैन इंडिया में आज भी पॉपुलर है। शिनचैन की जर्नी कोई नॉर्मल कार्टून जैसी नहीं थी, ये स्टार्ट हुआ था एडल्ट ह्यूमर से। बहुत सारे देशों ने इसको बैन किया और खुद के क्रिएटर को भी इसने खोया, पर आखिर में ये एक कल्ट क्लासिक बना। लेकिन वो एक ऐसा वर्ल्ड बना के गए जो हर जनरेशन के लोगों को हंसाएगा। शिनचैन हम लोगों को सिखाता है कि जिंदगी में मजा लेना और हंसना जरूरी है, चाहे परेशानी कैसी भी हो। और साथ ही वो ये भी सिखाता है कि हमें अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर रहना चाहिए और उनकी छोटी छोटी बातों में भी खुशी ढूंढनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और हो सके तो एक हाइप कर देना। और मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और 2026 के लिए बेस्ट ऑफ लक।